राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक प्राचीन महल स्थित था। लोग इसे भूतिया महल कहते थे। इस महल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे भयावह कहानी थी रानी रुक्मिणी की। कहते हैं कि रानी रुक्मिणी इस महल की सबसे खूबसूरत रानी थीं। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद इस महल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। सर्दियों की एक रात थी। गांव के दो दोस्त अर्जुन और मोहन इस महल की सच्चाई का पता लगाने का निर्णय किया। दोनों साहसी और निडर थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात को महल में जाकर वहां रात बिताएंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन और मोहन उस महल की ओर चल पड़े। महल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। महल के चारों ओर बर्फीली हवा चल रही थी, जबकि गांव में ठंड का नामो निशान नहीं था। महल का विशाल दरवाजा धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुला। दोनों दोस्तों ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर टिमटिमाती मशालें, धूल से भरी मूर्तियां और हर कोने में जाले लटके हुए थे। अर्जुन और मोहन ने अपने टॉर्च जलाए और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक बड़ा दरबार हॉल मिला, जहां एक टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था। सिंहासन के पास एक पुराना पेंटिंग टंगी थी, जिसमें एक खूबसूरत महिला मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। अर्जुन ने मोहन से कहा, यही है रानी रुक्मिणी। कहते हैं कि उनकी आत्मा इस महल में भटकती है। मोहन ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और बोला, यह पेंटिंग तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन क्या तुमने देखा, रानी की आंखें जैसे हमें ही देख रही हैं। अर्जुन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे जैसे वे महल के भीतर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी हंसने की। अचानक एक कमरे से तेज रोशनी बाहर निकलती दिखी। दोनों दोस्त डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक धुंधली आकृति थी जो हवा में तैर रही थी। यह वही रानी रुक्मिणी की आत्मा थी। रानी की आत्मा ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह महल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, रानी साहिबा, हम आपके महल की सच्चाई जानने आए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? रानी की आत्मा ने एक लंबी आह भरी और कहा, यह महल कभी मेरी खुशियों का गवाह था, लेकिन अब यह मेरे दर्द का स्थान बन गया है। मेरे पति राजा विक्रम ने धोखे से मुझे मरवा दिया था। मैं यहाँ तब तक भटकती रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अर्जुन और मोहन ने रानी से पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? रानी की आत्मा ने उत्तर दिया, तुम्हें मेरे हत्यारे के बारे में सबको बताना होगा। राजा विक्रम ने अपने ही लालच में आकर मुझे मार डाला था। अगर तुम यह सत्य सबके सामने लाओगे तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल सके। अर्जुन और मोहन ने वादा किया कि वे रानी की सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। अगली सुबह वे गांव लौटे और पूरे गांव को रानी रुक्मिणी की कहानी सुनाई। गांव के लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने राजा विक्रम के महल के बारे में जांच पड़ताल शुरू की। जांच के बाद राजा विक्रम के कई काले कारनामे सामने आए और लोगों ने उसके महल को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद रानी रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिली और महल में फिर कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी। अर्जुन और मोहन की हिम्मत और सत्य की खोज ने रानी रुक्मिणी की आत्मा को मुक्ति दिलाई। गांव वालों ने उन्हें हीरो के रूप में देखा और भूतिया महल की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इस घटना के बाद गांव में सुख शांति का वातावरण बना रहा और लोगों ने कभी भी उस महल की ओर मुड़कर नहीं देखा।